ये आज का क्वेश्चन है। किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में 65 औसत अंक प्राप्त किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? A candidate scored an average of 65 in Hindi, mathematics, English, science and social science. If the total of the marks in all subjects except science is 270, how many marks did he score in science? तो बहुत आसान सा ही प्रश्न है। लिखा ही बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूं कि सभी ने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा और इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें औसत निकालना है क्योंकि ये औसत से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने औसत का फॉर्मूला लिख लेना है, एवरेज का फॉर्मूला लिख लेना है कि सिंस एवरेज इक्वल टू औसत इक्वल टू राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग अपॉन बट्टे राशियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या, ये आपके पास में। ओके, अब उसने कहा है आपके पास में सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है, मैं हिंदी को H से दिखा रहा हूं। मैथ से है, गणित को मैंने M से दिखा दिया। अंग्रेजी इसको मैंने E से कर दिया। विज्ञान इसको साइंस कहते हैं तो मैंने S से दे दिया। और सोशल साइंस का तो मैंने इसको SSC ये लिख दिया, सोशल साइंस। तो इनका जो औसत है वो 65 है, तो मैं औसत की जगह पे लिख देता हूं 65 इक्वल्स आपके पास राशियों का योग यानी कि हिंदी प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस, ये आपके पास में आ गया। अपॉन कितनी राशियां आपके पास में? 1 2 3 4 5 अपॉन 5, ये मैंने कर दिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का तो आपके पास में हो गया कि किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में 65 औसत अंक प्राप्त किए। तो यानी कि औसत 65 है और 5 विषयों का है। 5 विषय आपके पास में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, साइंस और सोशल साइंस है। यदि विज्ञान को छोड़कर, किसको? साइंस को अगर छोड़ दें, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, इसको छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग यानी कि हिंदी प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस सोशल साइंस, ये आपके पास में 270 हो। ओके, तो हम लिख लेते हैं इसको 65 औसत है इक्वल टू हिंदी प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस सोशल साइंस इक्वल टू 270। इनके प्राप्तांकों का योग जब इनको जोड़ा गया, हिंदी के मार्क्स को, मैथ्स के मार्क्स को, इंग्लिश के मार्क्स को और सोशल साइंस के मार्क्स को, तो ये आपके पास में 270 आया। प्लस साइंस आपके पास में ऐसे ही रहेगा अपॉन 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में क्या हो गया? 270 प्लस S यहां आपके पास में है और यहां आपके पास में 65। ये जो 5 है यहां से इधर 65 के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है। तो यहां आपके पास में आ जाएगा 65 इंटू 5 इक्वल्स 270 प्लस साइंस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, कैरी रहा 2,
5 6 30, 30 and 2 32, 325 इक्वल टू 270 प्लस साइंस। तो भाई साइंस की वैल्यू आपने निकालनी है। 270 का साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, जब कोई साइन नहीं होता है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो 325 माइनस 270 इक्वल्स साइंस, ये आपके पास में आ गया। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहां से इधर बोरो दे देंगे तो 12 है, 12 आपके पास में हो गया। 12 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और यहां रहा आपके पास 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो 55 इक्वल टू साइंस। यानी कि साइंस में आपके पास में जो मार्क्स हैं वो 55 आए। तो यही चीज वो कह रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन साइंस। तो साइंस में उसने 55 अंक प्राप्त किए। तो उम्मीद करता हूं सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। की ओर को आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का है, 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। The average of 5 numbers is 12 and the average of the last 3 numbers is 14. Then find the average of the first 2 numbers. बहुत आसान सा ही प्रश्न है, सेम उसी तरीके से है जैसा क्वेश्चन अभी हम पहले लेके आए थे। यहां पे देखिए कि संख्याएं कितनी हैं। संख्याएं हैं 5। तो 5 संख्याओं का औसत ये कह रहा है 12 है। यानी आपको संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं कितनी दी हैं 5, और आपको औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 12। इस पे काम करते हैं पहले। तो हम जानते हैं एवरेज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन, अपॉन यानी बट्टे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यह आपके पास में फॉर्मूला है। औसत बोला इसने 12 है, तो 12 औसत आपने रख दिया, बराबर राशियों का योग, ये हमें मालूम नहीं है भाई यहाँ पे, तो राशियों का योग मालूम नहीं है तो हम यहां पे लिख देंगे राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या हमें मालूम है कि ये 5 हैं, तो राशियों की संख्या बराबर 5। अब जब ये राशियों का योग आप निकालेंगे तो ये कितनी राशियों का योग निकलेगा? ये निकलेगा 5 राशियों का योग, क्योंकि बट्टे में 5 है। तो आप यहां पे लिख देंगे, यहां पे जो 5, इसको आप अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक स्टेप और भी बढ़ेगा, तो यहां पे हम लिख देंगे, इसलिए 5 राशियों का योग, 5 राशियों का योग, 5 राशियों का योग। हमें यहां से राशियों का योग निकालना है, तो राशियों का योग क्या हो जाएगा? 12 गुणा 5, 12 गुणा 5, 12 इंटू 5, तो 12 5 जा 60, 12 पंजे 60। जिसको नहीं 12 का पहाड़ा आ रहा है तो 5 दूना 10, 5 1 5 और 1 6, तो 5 राशियों का योग आपके पास में 60 आ गया भाई। यहां से ये पहला स्टेप आपके पास में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 14 है। तो अब इसके लिए फिर हम वही बात करते हैं, फॉर्मूला हमने लिखा है, तो सेकंड स्टेज में हमारे पास में औसत कितना है? 14 है, बराबर
राशियों का योग, कितनी राशियों का योग? उसने कहा 3 संख्याओं का औसत, यानी कि 3 राशियों का, 3 संख्याओं का योग। तो राशियों का योग, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल उसी फॉर्मूले पे काम कर रहा हूं। औसत बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो औसत पहली कंडीशन में हमारे पास में 12 था। अब अगली जो कंडीशन हमारे पास में आई वहां पे औसत हो गया है 14 बराबर राशियों का योग बट्टे कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं, तो बट्टे 3। तो यहां से हमारे पास में जो राशियों का योग निकलेगा, जैसे ऊपर वाली लाइन में हमने देखा था राशियों का योग, यानी कि ये बट्टे 5 था तो 5 राशियों का योग। अब यहां पे आपके पास में आ जाएगा 3 राशियों का योग, 3 राशियों का योग, 3 राशियों का योग बराबर, ये आपके पास में क्या आ गया? 14 गुणा 3, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो 14 गुणा 3, तो आपके पास में आया 3 4 जा 12, कैरी रहा 1, 3 1 जा 3 1 4, 14 3 जा 42, ये आपके पास में आ गया। अंत में उसने कहा कि पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे 5 राशियों का योग है, यहां पे 3 राशियों का योग है। तो भाई यहां पे आपके पास में जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास में बच जाएगा 2 राशियों का योग एज इट इज, 2 राशियों का योग बराबर, हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था? 5 में से 3 को घटाया था तो 2। तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे? 60 में से 5 राशियों के योग में से 3 राशियों के योग को घटा देंगे, 60 माइनस 42, और ये चीज हमारे पास में क्या आएगी? ये हमारे पास में हो जाएगी इक्वल्स 10 में से 2 गया 8, ये रहा 5, 5 में से 4 गया 1, तो 2 राशियों का योग आपके पास में आ गया 18। अब उसने क्या पूछा है आपसे? उसने कहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत निकालिए। तो आपने अभी 2 राशियों का योग दिया है, तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 राशियों का औसत। इसलिए 2 राशियों का औसत, एवरेज ऑफ 2 क्वांटिटीज इक्वल्स, 2 राशियों का औसत क्या हो जाएगा? योग बट्टे राशियों की संख्या। तो योग आपके पास में है 18 अपॉन राशियां आपके पास में है 2, क्योंकि 2 राशियों का पूछ रहा है औसत, तो 2 से आपने 18 में भाग दे दिया, तो 2 नंबर 18, 2 9 जा 18, तो 2 राशियों का औसत आपके पास में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताइए। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 40 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 75, व्हाट इज द 4th नंबर? तो चौथा नंबर क्या होगा? तो सेम सीधे सीधे आपने फॉर्मूला लिख देना है भाई। आप जानते हैं एवरेज इक्वल टू औसत इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन टोटल क्वांटिटीज, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये आपके पास में आया। तो 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो 40 औसत है कितनी संख्याओं का? 4 राशियों का। तो राशियों का योग इसी तरीके से आपके पास में रहेगा, राशियों का
योग बट्टे राशियों की संख्या आपके पास में कितनी है? 4। ठीक है, तो भाई यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 4 राशियों का योग निकल जाएगा, बट्टे में 4 है तो कितनी राशियां होंगी? 4 राशियां होंगी। तो इसलिए 4 राशियों का, मैं इस 4 को जो है वर्ड्स में लिखता हूं, 4 राशियों का योग, 4 राशियों का योग, सम ऑफ 4 नंबर्स इक्वल्स एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास में क्वांटिटीज हैं। तो 40 इंटू 4 ये आपके पास में आ गया। 40 से 4 को आपने मल्टीपल कर दिया तो 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 160। ये 4 राशियों का योग आ गया। अब उसने ये कहा है यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, अगली लाइन में वह 3 संख्याओं का योग, 3 राशियों का योग। अब यहां पे आपने औसत नहीं दिया है, यहां पे औसत नहीं दिया है, यहां पे योग दिया है, तो यानी कि हमारा औसत वाला लाइन हट जाएगा। यहां पे है 4 राशियों का योग, अब आपने लिखना है 3 राशियों का योग, 3 राशियों का योग, ये बराबर आपको दिया है 75। क्वेश्चन को समझना है, औसत नहीं कहा है, यहाँ पे 3 राशियों का औसत नहीं कहा है, 3 राशियों का योग कहा है, तो हमें योग ही निकालना है। यहाँ 4 राशियों का योग, यहाँ पे हमको औसत दिया था, 4 संख्याओं का औसत दिया था, तो हमने यहां से 4 राशियों का योग निकाला और 3 राशियों का योग हमको दे रखा है। तो हमारे पास में चौथी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या के लिए आप क्या कहेंगे, यानी कि जो चौथी संख्या वो क्या होगी? देखिए 4 राशियां यहाँ हैं, 3 राशियां यहाँ हैं, तो एक संख्या निकलेगी भाई, 4 में से 3 घटाया तो 1, तो एक राशि का योग नहीं होता कभी, तो एक राशि या एक संख्या बराबर क्या होगा? 4 राशियों के योग में से 3 राशियों के योग को आप घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास में क्या आया? 10 में से 5 गया 5, यहां रहा 5, 5 में से 7 नहीं घटता, तो यहां से गौरव लिया 15, 15 में से 7 आपने सबट्रैक्ट किया तो 8। तो एक राशि यानी कि जो चौथी संख्या आपके पास में है वो होगी 85। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा इन प्रश्नों को, आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक कक्षा में 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है। उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से, अभी पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसने कहा था 9 लड़के थे, बॉयज कितने थे? 9, और इनका जो एवरेज वेट है, इनका जो एवरेज वेट है, औसत भार है, वो 42 है। ठीक, तो भैया हमारे पास में लड़कों की संख्या दे रखी है, लड़कों का औसत दिया है, तो यहां से क्या निकलेगा भाई? 9 लड़कों का योग, 9 लड़कों का योग, उन किस चीज का योग? उनका जो भार है उसका योग, 9 लड़कों के भार का योग। तो योग कैसे निकलेगा भाई? योग निकलेगा औसत इंटू राशियों की संख्या 9। तो 42 इंटू 9 हो गया, 9 2 जा 18, कैरी रहा 1, 9 4 जा 36, 1 37, 378। ये योग निकल गया हमारा 9 बच्चों का। यहां तक हमारे कि 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, यानी कि संख्याएं कितनी हैं? 9 है, औसत कितना है? 42 है। तो 9 संख्याओं का योग क्या निकलेगा? 9 संख्याओं का योग हो गया औसत इंटू 9 लड़कों की जो संख्याएं हैं आपके पास में 9, यानी 9, 378 आ गया। अब उसने कहा कि उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से,
अभी तक थे लड़के 9, एक लड़का और आ गया तो लड़के हो गए भाई 10 और औसत भार कितना हो गया 42.5 केजी। तो भाई यहां पे आपने 9 लड़कों के भार का योग निकाला था, अब आप निकालेंगे 10 लड़कों के भार का योग, 10 लड़कों के भार का योग। तो ये क्या हो जाएगा भाई, औसत गुणा लड़कों की संख्या। तो औसत गुणा लड़कों की संख्या, तो ये आ गया आपके पास में 425। 42.5 को 10 से गुणा किया तो दशमलव जितने जीरो हैं उतना जीरो राइट हैंड साइड, उतने डिजिट राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगा। तो भाई ये डेसिमल यहां है तो डेसिमल 5 के राइट हैंड साइड में लगेगा, तो 425.0 यानी कि 425। तो नए लड़के का भार बताइए। तो नए लड़के का भार क्या हो जाएगा, नए लड़के का भार हो जाएगा आपके पास में क्या चीज, नए लड़के का भार बराबर वेट ऑफ न्यू बॉय। वेट ऑफ द न्यू बॉय इज व्हाट, आपके पास में जो ज्यादा है, जो ज्यादा क्या है 425 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये 10 लड़कों का भार था भाई, 10 लड़कों के भार का योग था, उसमें से 378 जो कि 9 लड़कों का वजन है उसको आपने घटा देना है, सब्ट्रैक्ट किया तो नए लड़के का भार निकल जाएगा। 5 में से 8 घटता नहीं है तो यहां से इधर उधार ले लिया, 15 में से 8 घटाया तो आपके पास में आ गया 7, 7 यहां रहा 1, 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहां से इधर बोरो दे दिया तो ये हो गया 11, 11 में से 7 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में हो गया 4, ये रहा 3, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो 47 केजी। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो आइए इसे फिर से करके देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। इस क्वेश्चन को फिर से करके देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, पहली लाइन कहती है कि एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हमने औसत का फॉर्मूला लिख लेना है। तो औसत बराबर एवरेज इक्वल टू, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये हमारे पास में है, औसत है हमारे पास में 42 इक्वल्स राशियों का योग, ये हमें निकालना है भाई कितना होना है, राशियों का योग और अपॉन राशियों की संख्या हमारे पास में है 9, तो ये अपॉन 9। अब कितनी राशियों का योग, 9 राशियों का योग, तो इसलिए 9 राशियों का योग। अभी हमने लड़कों को राशियां बना लिया यहाँ पे, तो 9 राशियों का योग बराबर 42 इंटू 9, तो आपके पास में क्या हो गया, 9 दूना 18 है, एक रहा, 9 चक्को 36 और 1 37, तो 378 आपके पास में। अब अगली लाइन में हमने क्या करना है, लिखेंगे एक नए लड़के के आ जाने से, एक नए लड़के के आ जाने से, आ जाने से कुल लड़के डैश कर देंगे, तो कुल लड़के बराबर 9 + 1 = 10। 10 आपके पास में लड़के हो गए। तो अब हमारे पास में हो गया नए लड़के के आ जाने से 10 हो गए, तो 10 का औसत भार इतना है। तो आप यहां लिख लेंगे औसत की जगह पे 42.5 इक्वल टू
राशियों का योग, फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं अभी, राशियों का योग बट्टे यहां पे आपके पास में हो गया 10। अब कितनी राशियों का योग, ये हमारे पास में है राशियां 10, तो 10 राशियों का योग, इसलिए 10 राशियों का योग। इसको मैंने 9 की जगह पे शब्दों में लिखना था, तो इस चीज में कंफ्यूज मत करिएगा। 10 राशियों का 10 राशियों का योग बराबर, अगर मैं खाली राशियों का योग लिखूंगा तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं उनको कि 9 राशियों का योग और 10 राशियों का योग बराबर, ये हो गया 42.5 इंटू 10। ये 10 यहां से इधर 42.5 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास में आ गया 425। तो अब नया लड़का आ गया है, तो उसने कहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू बॉय, तो नए लड़के का वजन क्या होगा, नए लड़के का भार क्या होगा, तो इसलिए नए लड़के का भार या वजन बराबर, ये आपके पास में क्या होगा, 10 लड़कों के योग में से 9 लड़कों के योग को घटा देंगे, तो 425 माइनस 378, जो भी बड़ा रिजल्ट आता है उसमें से छोटे को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 15 में से 8 गया, 7 आपके पास में रहा, और 11 में से 7 गया तो 4 आपके पास में रहा, 3 में से 3 गया 0, तो 47 केजी। तो नए लड़के का वजन जो है 47 केजी होगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि एक लड़के के चले जाने से, अभी तो एक लड़का आ रहा है, अगर लड़का चला गया तो लड़के कम हो गए भाई, तो 9 लड़के थे तो अब 8 लड़के होंगे, तो 8 लड़कों का औसत, उसमें ये भी कह सकता है औसत ना देके क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में है, अब ये क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि एक कक्षा में 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है। उस कक्षा से एक लड़का चला जाने से, उस कक्षा से एक लड़के के चले जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो दोनों जगह आप घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो 8 लड़के, औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो 42 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम घटाएंगे तो 40 किलोग्राम। तो वहां पे आपको दोनों चीजें निकालनी होंगी, लड़कों की संख्या भी और औसत भी, क्योंकि उसने कहा 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो कमी हो जाती है तो खाली 2 किलोग्राम नहीं लेके जाना है। तो औसत भार 42 किलोग्राम था, तो अब 2 किलोग्राम की कमी आ गई है, तो 42 माइनस 2 बराबर 40, तो अब 8 लड़कों का औसत भार 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर औसत 8 लड़कों की का योग आप निकालेंगे, 8 लड़कों के भार का योग और 9 लड़कों के भार का योग, तो जो भी उनमें से बड़ा है उसमें से आप छोटे को घटा देंगे, तो जो लड़का चला गया है उसका आपका वजन निकल के आ जाए।